नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देख लो। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। साइकिल थ्योरी के हिसाब से डब्ल्यू डी गैन द्वारा जो बनाई गई थ्योरी है, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी के चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड। कि एवरी मूवमेंट इन द मार्केट इज़ द रिजल्ट ऑफ नेचुरल लॉ, ये उनका कहना है। उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च की, 10 साल लगा दिए एक रिसर्च पे, ठीक है ना। उनके हिसाब से आप अगर नेचुरल लॉ पे काम करते हो तो पूरे 1 साल का प्रोडिक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। एवरीथिंग मूव्स इन साइकिल्स एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। उन्होंने डिस्कवरी की कि साइकिल कैसे रिपीट होती है, कैसे साइकिल को फोरकास्ट करते हैं। और साइकिल को फोरकास्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक राइट बिगिनिंग चाहिए आपको, ठीक है ना। कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट अगर उसका ठीक से लिया है तो आप उसके एंड पॉइंट तक भी आराम से जा सकते हो, ठीक है। एवरी स्टॉक मेक्स टॉप एंड बॉटम ऑन बिफोर एग्जैक्ट मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ प्रपोर्शन टू सम प्रीवियस मूव। तो उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर कोई एग्जैक्ट फार्मूले नहीं लिखे, उन्होंने अपने बुक्स के अंदर सीक्रेट्स डाले हुए हैं। जैसे ये एक सीक्रेट है, एवरी स्टॉक्स मेक्स टॉप एंड बॉटम, मतलब कि हर स्टॉक अपना टॉप और बॉटम निकालता है। उसके मैथमेटिकल, उस टॉप एंड बॉटम से हम कोई मैथमेटिकल फार्मूला उसमें ऐसा लगाएं कि वो हमारे एग्जैक्ट स्विंग टॉप एंड बॉटम पे जाके हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे, ठीक है ना। तो उन्हीं के हिसाब से ही कोई भी अगर लॉ बन रहा है मार्केट के अंदर या कोई एक्सट्रीम हाई बन रहा है तो उस पॉइंट को ही हमें पकड़ना है। वहीं पे टाइम प्राइस स्क्वायर होता है और वहीं से नई साइकिल एक स्टार्ट होती है, ठीक है। ये हम देखेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। हम एक उसका लो पॉइंट लेंगे। लो पॉइंट कोई भी नहीं लेना, डेली लो नहीं लेना, उसका एक ईयरली लो या फिर एक्सट्रीम लो, इस तरीके से पॉइंट लेना। तो बैंक निफ्टी पे जो हमको अभी तक का पिछला लो दिख रहा है वो 16 मार्च 2023 का है। आप इधर देखोगे, यहाँ पर लो की वैल्यू आएगी, यही लो की वैल्यू हम उठाएंगे 38,613, ठीक है। इसको हम डाल देंगे अपने फार्मूले के अंदर, ठीक है। यहाँ पर 38,613, तो जो येलो कलर में है, मार्केट यहीं तक अभी मूवमेंट किया है इसने, 38,000 से लेके अभी 46,000 तक, 39, 40, 7,500 पॉइंट मूव किया मार्च से लेकर, मिड मार्च से लेकर अभी ये अक्टूबर स्टार्ट हो गया। यानी कि मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने में ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की मंथली इसकी वो है स्पीड मान लो। तो 38,613 का जो एक लो पॉइंट है उसके ये मैंने 360 के लेवल निकाले हुए हैं। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको छोटे टारगेट चाहिए, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135, 180 ऐसे करके। एक पूरा 360 का निकाला हुआ, जो कि एक अप्रॉक्स 800-700 से लेके 900 पॉइंट का एक 360 बन रहा है इसका। तो जो पहली वैल्यू आ रही है 39,403, सेकेंड है 40,201, 41,007, 41,821, 42,643, 43,473, 44,311, 45,157, 46,011। तो ये 2, 4, 6, 8, 9 वैल्यू इसके अंदर हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट की निकाली है। इसको हम कर देंगे अपने चार्ट पे मार्क। ये ऑलरेडी मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से लगा रखी है, ठीक है ना। इसको लगाने में 3-4 मिनट लग जाते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है थोड़ा। तो ये हमारा लो पॉइंट है और ये मैंने वैल्यू मार्क कर दी। अब मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगा और आप भी देखना कि कैसे इन लेवल्स पे मार्केट रिएक्ट करता है। जब भी अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है तो क्या रिएक्शन देता है, सेकंड साइकिल पे जाने के लिए वो क्या रिएक्शन दे रहा है, ठीक है ना। एक साइकिल कंप्लीट होगी वहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, हाँ,
नीचे भी आ सकता है। सेकंड साइकिल पे जाने के लिए फिर उसको प्रेशर चाहिए होता है, वो प्रेशर लेके फिर सेकंड साइकिल पे जाता है। ऐसी इसकी जर्नी कंटिन्यू रहती है। मैं प्ले कर रहा हूँ, आप देखना। और जब भी लेवल क्रॉस करेगा, देखो इसने, ये मैं रोक रहा हूँ, यहाँ से चला था, ये सेकंड लेवल पे गया, ओपन ही उसके ऊपर हुआ, ठीक है ना। हमेशा ये ऐसे ही करेगा, क्रॉस करेगा ब्रेकआउट से करेगा, या फिर ओपन ही गैप अप ही खोलेगा या गैप डाउन देगा लेवल्स को। तो लो पॉइंट से इसने गैप अप ही 360 क्रॉस किया, ठीक है। जो ज्ञानी स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे मार्केट क्या करना चाहता है, ठीक है। और जो सीख रहे हैं वो धीरे धीरे समझेंगे। नेक्स्ट डे इसने यही इसी लेवल के पे कंसोलिडेट किया, और उससे नेक्स्ट डे उसने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। अब मैं आगे प्ले कर रहा हूँ। ये फर्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ 360 का। सेकंड लेवल फिर इसने यहीं से बिल्कुल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया और डाउन हो गया। फिर प्रीवियस ये रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट। अब इसने क्या किया कि इस पे सपोर्ट ले रहा है, देखो ये प्रीवियस 360 पर। फिर ओपनिंग ही इसने गैप अप दिया, 720 के ऊपर ओपनिंग दे दी। इट मीन्स मार्केट बुलिश हो गई। फिर देखो इसी पे क्लोजिंग दे दी, इस लेवल को पे ही ओपन हो रहा है, यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहीं पे फिर ओपन हो रहा है, फिर यहीं पे क्लोजिंग दे रहा है। मतलब लेवल्स पे ही क्लोजिंग और वो मिलेगी आपको ज़्यादातर। ये देखो लेवल पे रिएक्ट किया, कंसोलिडेट हुआ, नेक्स्ट डे इसने वही ओपनिंग देकर सपोर्ट लिया और अगेन जर्नी स्टार्ट कर दी। ये मैं आपको समझा रहा हूँ जो आप इसको कैसे ट्रेड करना है, ये आप अपने टेक्निक निकालो, मेरे पास तो है। ये देखो ब्रेकआउट कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से दिया 4th लेवल पर, और उससे नेक्स्ट डे उसने दोनों नीचे और ऊपर दोनों तरफ इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरे 800 पॉइंट का लिया। ये देखो फिर अगेन इसने वही क्लोजिंग वही लेवल पे दी है। ये देखो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाके फिर वहीं पे डॉट टू डॉट इसने रेजिस्टेंस लिया, वहीं क्लोजिंग कर दी। फिर देखो इसने यहाँ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट दिया लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और उस लेवल से गिर के नेक्स्ट प्रीवियस लेवल पे आ गया। फिर दोबारा अगेन कोशिश कर रहा। अब देखो एक कैंडल कैसी बनी है। इस कैंडल पे जो कैंडल स्टिक जानते हैं वो समझ जाएंगे कि इस कैंडल पे कैसे ट्रेड लेना है। ये बहुत ही फेवरेट कैंडल है, बहुत ही बढ़िया कैंडल है, इसके बारे में सीखो आप। पिन बार कहाँ बनती है तो क्या इसका रोल है और कैसे मार्केट को उड़ा के ले जाती है ये। दोबारा फिर अगेन इसने एक पिन बार दिया, मतलब यहाँ से इसने कम से कम 1000 पॉइंट की रैली देके अगेन फिर इसने फिर रैली की इंडिकेशन दिया है। अब देखते क्या करता है मार्केट, ऊपर तो जाएगा। ये देखो पिन बार की पावर।
दिखा था, तो देखा आपने कैसे इस लेवल पे गेन लेवल्स पे ये कंसोलिडेट करता है, क्रॉस गैप अप देता है, सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है ना। इन लेवल्स पे कैसे ट्रेड करना है, एक लेवल को जब क्रॉस करेगा या डाउन होगा तो कितने पॉइंट आपको मिलेंगे, एटलीस्ट 800, 1600, 2000, 3000। इसके साथ साथ आप, मैं ये नहीं कह रहा आप ये सिंगल थ्योरी पे काम करो, इसके साथ साथ आपको कैंडलस्टिक का भी नॉलेज होना चाहिए, प्राइस एक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन चेन का भी नॉलेज होना चाहिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। और काफ़ी सारे टूल्स हैं, गैन लैब कॉम्बो लेवल्स हैं, 3 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं। तो मैं तो जब भी ट्रेड लेता हूँ इसके अंदर कम से कम 4-5 सिनेरियो जब मेरे कंबाइन होते हैं तभी मैं ट्रेड लेता हूँ, चाहे मेरे को 15 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए या 1 महीना लग जाए। जब तक आपके कोई सिस्टम पे लेवल पे तुम्हारे प्राइस नहीं आता तब तक ट्रेड मत करो, डेली ट्रेड मत करो। अपने सिस्टम एक अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ कि भैया मैं अपना ये रूल और ये फॉलो करूँगा, उसी पे जब भी ट्रेड आएगा तो मैं लूँगा। स्मॉल स्टॉप लॉस, बिग टारगेट। लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में चले जाते हैं, जो नोवाइस ट्रेडर होते हैं बेचारे, आते हैं अपनी छोटी सी कैपिटल लेके 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपए लेके, और कोई बताता है ये कर लो, ऑप्शन में बहुत पैसा है ना, ऐसे करके। और वो उनको सिस्टम पता नहीं होता, कोई कहता कॉल ले लो, कोई कहता पुट ले लो, लेते हैं, उनको पता नहीं है क्या डीके होने वाला है उसके अंदर, कितना उसका डेल्टा है, क्या उसका थीटा है, क्या गामा है, क्या वेगा है, क्या रो है। तो ये सारी चीज़ें सीखो, चाहे कोई भी कहीं से भी सीखने को मिल रहा है उसको सीखो, पहले सीख के करो। कोई भी चीज़ सीख के करोगे आपको एटलीस्ट ये पता रहेगा कि मैं कहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, कहाँ मेरा सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है, कौन सी कैंडल का क्या वर्क है। कैंडल्स को हमेशा डेली चार्ट पर देखो, 5 मिनट 3 मिनट पर मत देखो, एटलीस्ट 15 मिनट से ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक देखो। प्राइस एक्शन सीखो, प्राइस एक्शन देखो, ट्रेंड लाइन बनाओ, है ना। तो ये सब चीज़ सीख के करोगे तो आपको धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग फाइन होती चली जाएगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, लेवल कैसे काम करते हैं, है ना। ये सब चीज़ सीखो आप। और मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखना, हर वीडियो में मैं इतनी सारी डिटेल में नहीं बता पाता, तो प्रीवियस वीडियो भी देखोगे, 10-10 मिनट 15-15 मिनट की वीडियोस है, हर वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे खुशी होगी।